दी ऑल्टरनेट व्यू। मैं हूं आपका साथी जेमी ऑल्टर। शुक्रिया फिर से अपने कीमती समय से वक्त निकालकर यहाँ मेरे साथ जुड़ने के लिए। क्रिकेट की बातें होंगी पर कोई स्पेसिफिक मैच के बारे में नहीं होगा। थोड़ी बहुत कल के वनडे के बारे में बात करेंगे हम, जो साउथ अफ्रीका, माफी चाहूंगा, जीती भारतीय टीम से। बट आज मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ, खुश भी हूँ, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं पत्रकार, रिपोर्टर, सीनियर जर्नलिस्ट विमल कुमार, जिन्हें आप, जैसे कि उनका खुद एक लाइन है, जब वो अपने यूट्यूब चैनल पे अक्सर आते हैं तो कहते हैं कि परिचय के मोहताज नहीं है। तो आज विमल कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका एक यूट्यूब चैनल है विमल कुमार के नाम से। सोशल मीडिया पे वो विमलवा के नाम से जाने जाते हैं। मैं सौभाग्य है मेरा कि मैं काफ़ी मैचेस कवर कर चुका हूँ विमल के साथ। बहुत साल पहले की बात है जब हम दोनों एक ही मीडिया हाउस से जुड़े थे। तो आज उन दिनों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन खास जो मकसद है दोस्तों आज का शो का, वो है टू अंडरस्टैंड व्हाट इट्स बिन लाइक फॉर विमल ओवर द लास्ट 6-7 months टू बी एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कवरिंग द इंडियन क्रिकेट टीम इतने करीब से दोस्तों। तो आज मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। एनी मोमेंट नाउ विमल विल ज्वाइन द शो। अगर आप सभी के पास कोई सवाल है विमल के लिए, उनके करियर के बारे में, उनके यूट्यूब चैनल के बारे में, भारतीय टीम के बारे में, क्योंकि दोस्तों मेरा मानना है कि जितना करीब से विमल कुमार, मेरे दोस्त, मेरे भाई ने भारतीय क्रिकेट टीम को देखा है इस साल के अंदर, कोई इतनी गहराई से, इतने पास से, इतने एक्सेस के साथ उस टीम को कवर नहीं कर चुके हैं। तो आई एम वेरी वेरी कीन टू सी हाउ ही इज गोइंग टू गो अबाउट टुडे शो। तो कुछ ही पल में दोस्तों विमल कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे। आप उन्हें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं एट विमलवा के नाम से। उनका इंस्टाग्राम हैंडल है, उनका ट्विटर हैंडल भी उसी उसी नाम से है, और यूट्यूब पे विमल कुमार आप सर्च करिए। खैर मैं तो समझता हूँ कि जितने भी सारे क्रिकेट प्रेमी हर हफ्ते इस शो पे जुड़ते हैं, आप सब विमल से वाकिफ होंगे। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। फ्राइडे का दिन है दोस्तों, वीकेंड बस आ ही गया है, और मैच के साथ कल के जो मैच था उसके बारे में हम बात करेंगे, इस वीकेंड के मैच के बारे में थोड़ी बात करेंगे, और ऑफ कोर्स इसी महीने आने वाला T20 वर्ल्ड कप के बारे में हम विमल की राय लेंगे। विमल कुमार इज अ न्यू फॉलोअर, दैट्स गुड न्यूज। विमल भाई, अगर आप मुझे सुन सकते हो तो आप ज्वाइन द स्ट्रीम रिक्वेस्ट बटन दबाइए और हम तुरंत आपको इस शो में शामिल करेंगे। सभी का इंतजार है, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स भी यहाँ वेट कर रहे हैं। तो एनी सेकंड नाउ विमल विल ज्वाइन द स्ट्रीम एंड विल गेट द शो गोइंग। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों शो की शुरुआत में, कोई भी सवाल हो आपके पास भारतीय क्रिकेट को लेके, विमल के लिए, तो आप यहाँ पूछ सकते हैं, और मैं भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आई शुड से, आई विल पोस्ट द क्वेश्चंस टू विमल। तो बिल्कुल विमल, अगर आप हो यहाँ पे तो आप एक्सेप्ट, मतलब आप रिक्वेस्ट करिए ज्वाइन के लिए, और मैं एक्सेप्ट करूंगा, फिर हम ये गुफ्तगू, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी हाउ इट्स गोना गो टुडे। मैं और विमल बहुत साल, आइए आइए आइए, रिक्वेस्ट आ गया दोस्तों, जोरदार तालियों से स्वागत करिए विमल कुमार का। पहली बार यहाँ पे ग्लांस स्क्रीन, रपोसो लॉक स्क्रीन पे जुड़ेंगे विमल हमारे साथ। किसी भी पल यहाँ पे आपके लॉक स्क्रीन में आ जाएंगे विमल। रिक्वेस्ट मिल चुका है, मैंने उन्हें अप्रूव किया है। दोस्तों तैयार हो जाइए, अपने सवाल तैयार करिए विमल के लिए। लाइक आई सेड अर्लियर, नोबडी हैज कवर्ड इंडियन क्रिकेट सो क्लोजली दिस ईयर। हाँ, रिक्वेस्ट आया था, रिक्वेस्ट गायब हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे हम। We'll get him on the show. हाय 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 हाय। हाय 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 जेमी। ठीक पहचाना। सॉरी, थोड़ा सा मैं लेट हो गया, वो आपका टेक्निकल स्टफ था। ठीक है। अरे ऐसा कोई बात नहीं यार, ये टेक्नोलॉजी एक तरफ, जब विमल कुमार का चेहरा नजर आता है तो सभी फैन जो हैं वो तैयार थे पहले से। स्वागत है भाई, आपने अपना बिजी स्केड्यूल, मैं जानता हूं कि आप ऑस्ट्रेलिया के लिए तैयारी कर रहे हो। होपफुली सब स्मूथ है, वो चल रहा है प्रोसेस। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश थी जेमी। एक्चुअली अगर आपसे ऑनेस्टली बोलूं तो शायद मैं आज ऑस्ट्रेलिया में ही रहता,
लेकिन कुछ टिकट के इश्यूज हैं, ट्रैवल के वीजाज वगैरह के इश्यूज, आपको पता है, आपने भी इतना ट्रैवल किया है, तो आपको पता है कि कितना, और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में आसान नहीं है। श्रीलंका वगैरह जाना आसान है, बांग्लादेश कभी भी आप मुंह उठा के चले जाओ, कोई बहुत दिक्कत था नहीं। उधर। तो हो सकता है आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि हाँ, जब आप हिंदी बोलेंगे तब दिक्कत होगी, तब आपको इंडियन समझेंगे, अदरवाइज आप तो ऑजी बन के चले जाओगे। भाई इस गलत फहमी में मत पड़ना कि मेरे लिए आसान है, बहुत मुश्किल। पर मैंने सुना कि इस बार ना, मतलब जितनी भी हमारे जर्नलिस्ट भाई बहन से मेरी बात हुई है, वेरी स्ट्रेंजली इस बार 50-50 है। मतलब बहुत लोग का बहुत आसानी से हुआ और बहुत लोग का हो ही नहीं रहा। तो आई डोंट नो, शायद रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन इस बार ज्यादा है या पोस्ट कोविड इतने बड़े उनके फॉर्म्स हैं, आई डोंट नो क्या है। पर हम दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द आपका हो जाए। पर विमल, इसी बात से आई वांट टू आस्क यू, ऑस्ट्रेलिया तो जा चुके हो, इतना क्रिकेट कवर कर चुके हो, ये जो आजकल एक अलग इंथुजियाज्म है, यू नो, बिकॉज इंडिया, लोग कह रहे हैं कि हाँ इस बार बॉलिंग खराब है, लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि जो सफलता इंडियन क्रिकेट टीम ने की है बायलैटरल टी20s में, एंड आई थिंक इस साल आई थिंक हमारी टीम से ज्यादा किसी टीम ने इतने मैचेस नहीं खेले। तो उस लिहाज से, बिकॉज यू हैव हैड ऑलमोस्ट आई वुड से अनफिल्टर्ड एक्सेस टू दिस टीम फॉर द लास्ट 6-7 मंथ्स, क्या ख्याल है टीम के चांसेस के बारे में? आई थिंक, देखिए, जो जिमी, हम लोगों ने अभी इस टीम को देखा और क्लोजली देखा, मुझे मुझे जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने में आया, आई विल बी ऑनेस्ट कि भाई 3-4 साल तो मैं उतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया था। मैंने लास्ट टाइम न्यूजीलैंड टूर किया था, आपसे बात भी हुई थी आई उस नो। समय, हमने जब वो दौरा किया था। लेकिन उस टीम का एक ड्रेसिंग रूम बाहर में जब थोड़ा सा एक मैं देखता था, टेंस टेंस रहता था वो एक, और वो ड्रेसिंग रूम का तनाव भी आपको बाहर में भी दिखता था, प्लेयर्स के साथ डिस्टेंस से सारी चीज़ें। यहाँ पर समहाउ, मतलब इवन इफ जैसे मैं देखूं कि नई जनरेशन के प्लेयर्स जिनको मैं पहली बार मिला, जिनको मैं जानता नहीं था, मसलन एक संजू सैमसन की मैं बात कर लूं, या फिर ऋतुराज गायकवाड़ की बात कर लूं, कई ऐसे खिलाड़ी थे। आपको पता है कि हमारी जनरेशन के प्लेयर अलग थे, जैसे मैं कनेक्टिंग जनरेशन बोलता हूँ, रोहित जानता है, विराट जानते हैं, शिखर आपको पता है, नई जनरेशन। लेकिन और मेरी भी धारणाएं थी कि अरे यार ये तो आईपीएल खेलते हैं, इनका दिमाग खराब होगा, करोड़ों के इनके कॉन्ट्रैक्ट हैं, मैनेजर हैं। लेकिन somehow, Jamie, I will be honest with you, this Indian team, especially the young brigade, surprised me. The same kind of humility, and I think that is more remarkable, क्योंकि जो द्रविड़ तेंदुलकर की जनरेशन थी उसमें इतना पैसा नहीं था, अपब्रिंगिंग वैसी थी, नोइंग दैट कि ये जनरेशन के पास ज़रूरत नहीं है उनको जेम्स ऑल्टर और विमल कुमार को एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास इतने ट्विटर फॉलोअर्स हैं, सोशल मीडिया हैं, उनको पीआर की भी ज़रूरत नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं कि अरे यार ये तो उनको अच्छे पीआर, उनको कोई पीआर की ज़रूरत नहीं है। हमें 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 इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि उन्हें हमारी ज़रूरत है। बट ये टीम का जो और वो कॉन्फिडेंस मैं देखता था, और वो कॉन्फिडेंस आप चाहो कहो, रोहित का जो एक क्वाइटली, रोहित की कप्तानी के बारे में मैंने दूसरे प्लेयर से सुना था, जैसे गौतम गंभीर उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें करते थे कि नहीं रोहित यारों का यार है। मैंने कई और प्लेयर से सुना कि रोहित का स्टाइल जो है धोनी की तरह है, उनका रूम खुला रहता है, वो खिलाड़ियों के साथ खाना खाने जाते हैं, मजाक करते हैं। वो चीज़ मैंने रोहित का देखा कि रोहित इतना चिल्ड आउट है, मतलब वो आकर, मतलब हम लोगों जैसे लोगों को भी वो छेड़ के चला जाता है, मोमेंट को हर समय वो लाइट करता है। तो आई थिंक ये जो एक चीज़ है ना, बियॉन्ड हार जीत, उसको ही पता कि यार इंडिया के लिए आप खेलते हो, इतना प्रेशर रहता है, आपकी एक एक चीज़ की स्क्रूटनी है। और मेरे पास तो हर समय कैमरा रहता था, देखते थे, मजाक में मुझे बोलते थे वो कि अरे यार आप इसको भी शूट कर रहे हो, तो मैं उसको बोलता था यार तू बता, ले लो फ़ोन, ले लो, डिलीट कर दो, तुमको जो पसंद नहीं है। तो वो बोलता था कि नहीं नहीं, मुझे पता है कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, आप लोग क्या दिखाते हो। सो इन दैट सेंस वो हॉस्टिलिटी मैंने नहीं देखी। वो एक 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 जो आपने जिस दौर में, जैसे आपने देखा राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर की कप्तानी के दौर में, गांगुली के दौर में, मीडिया क्वेश्चंस पूछती थी, क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछती थी, लेकिन हॉस्टिलिटी नहीं थी। तो इन दैट सेंस मुझे लगता है कि ये टीम उस मामले में थोड़ी सी लाइट है। एब्सोल्युटली। और ये जो दो चीजें आपने अभी कही थी, एक तो आपने कंपैरिजन किया था हमारे जमाने का, अब हम भी कोई 65-60 साल के नहीं है, बट इट डज फील विमल कि हम जो दौर हम देख चुके हैं, जिस दौर में हम लोग आए, आप और मैं इस लाइन में, ऑफ कोर्स देयर हैज बीन अ सी चेंज, एंड यू राइटली पिक्ड अप कि इन प्लेयर्स को हमारी जरूरत वैसे नहीं है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, पीआर, ऑल दीस थिंग्स। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, मगर क्योंकि आपने ये टॉपिक छेड़ा, प्लीज कुछ ही शब्दों में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि वो दौर कितना इंपॉर्टेंट था, जो आप आज कर रहे हो, जो मैं आज कर रहा हूं, हमें जो ग्राउंडिंग मिली, हमें जो सीख मिली उस जमाने से, वो कितना इंपॉर्टेंट है आजकल के भगदड़ में।
बिल्कुल, जेम्स जैसे देखिए आपने आज आप बैठे हुए हो, आज आप ये सवाल कर रहे हो, आप डेस्क पे बैठे हुए स्टूडियो पे, लेकिन आपको पूरी तरह से माइंडसेट पता है, एक रिपोर्टर ग्राउंड पे जाता है, लोगों से मिलता है, प्लेयर से एक्सेस में उसको कितने जूते घिसने पड़ते हैं। लोगों को लगता है कि भाई आपने 10 मिनट का इंटरव्यू कर लिया, लेकिन उस 10 मिनट के इंटरव्यू के लिए आपने कितने घंटे की फील्डिंग की है। इट्स जस्ट लाइक क्रिकेट बॉलिंग या बैटिंग कि भाई आप नेट्स पे 6 घंटे, 8 घंटे प्रैक्टिस करते हो एक अच्छे शॉट के लिए, सेम चीज़ रिपोर्टर के लिए होती है। और ग्राउंड रिपोर्टिंग का अपना फायदा, और वो जो चीज़ हम लोगों ने कहा, आपने देखा आप भी जाते थे रणजी ट्रॉफी में, हम लोग भी जाते थे रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी करते थे, टेस्ट मैचेस, इंडिया के वन इंटरनेशनल, तो आपको भी पता है हाउ थिंग्स वर्क। अब जैसे मैं बताऊं, अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं एक्सपीरियंस का क्या होता है ग्राउंड पे। अर्शदीप सिंह, यंगस्टर, ठीक है ना, मैंने अर्शदीप को अभी तक हेलो नहीं कहा है वन ऑन वन, ठीक है ना। मैं वेस्ट इंडीज में उनके साथ अकेला था, कई मौके थे, मैं उनके साथ इंग्लैंड में अकेला था, लेकिन वो नया लड़का, मैं छेड़ता नहीं था, मैं चला जाऊं, वो देखते थे मुस्कुराते थे, बस इतना ही। मेरे को कभी नहीं मौका मिला उनसे वन टू वन बात करने का। एक दो प्लेयर और थे जिनसे नहीं हुआ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि यार ये क्रिकेट खेल रहे हैं, ये देख रहे हैं, कल के दिन में वो कंफर्टेबल रहेंगे, मैं उनसे बात करूंगा, कल इंटरव्यू लेंगे। वो पेशेंस होना चाहिए। अच्छा, मुझे मुझे कम से कम ये चीज़ की आज़ादी थी कि चलो मेरे पे ऑर्गेनाइजेशन का प्रेशर नहीं है, जो हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग पे नहीं होता था। अब आप देखिए, आप भी जब जाते थे एक मैगजीन के, एक वेबसाइट के साथ, बड़ी प्रतिष्ठित वेबसाइट थी, आप पर प्रेशर नहीं था कि जिमी आप पहुंचे हो, आप तुरंत अभी 500 वर्ड की 3 स्टोरी दो, उसका एक्सक्लूसिव दो। द मोमेंट यू स्टार्ट चेजिंग कि भाई आज मेरे को तो ये 4 चीजें करनी है, फिर आपका जो लव है ना वो खत्म हो जाता है। मैं जिमी आपसे ऑनेस्टली कहूंगा, नहीं, आई आई अप्रिशिएट डिस्कवर्ड माई दैट। ओल्ड लव, जिस पर मेरे को, मैं एज ए, और इससे मैंने बोला मैं फैंस रिपोर्टर हूं, मैं बोला कि नहीं, मेरे को वो चोला हटा देना सीरियस जर्नलिस्ट का। मैं कैसे देखता हूं, मेरे को मजा आ रहा है कि नहीं, मैं प्लेयर को देख रहा हूं, उससे बातें कर रहा हूं, वो हंस रहे हैं कि नहीं, उनकी प्रैक्टिस कैसे होती है, क्या बदला है। तो इन दैट सेंस मुझे मजा आया जिमी। आई विल कम टू दैट पॉइंट, पर उसी बात पे थोड़ा विमल हमें और बताओ, द प्रेशर ऑफ बीइंग अ न्यूज ऑर्गेनाइजेशन। मैं तो फिर भी थोड़ा डिजिटल स्पेस में काफी रहा, आप तो आउट एंड आउट टीवी में थे, और वो प्रेशर मैं देख चुका हूं। हमारे जोश बताइए, बिकॉज आई हैव सीन दिस, मतलब गोइंग बैक 2005, कि टीवी रिपोर्टर, जब टीवी का एक हाइट था, द पीक, आज का तो जमाना बहुत चेंज हो गया है, पर टीवी रिपोर्टर मीडिया प्रेस बॉक्स के अंदर बहुत कम दिखते थे। हमारे प्रिंट वाले, हमारे डिजिटल वाले, हम वहां दिख रहे हैं, आप लोग तो बाहर, मतलब ऑन योर फीट। हाउ मच ऑफ द मैच वर यू एबल टू वॉच बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑन योर हेड? बिल्कुल नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली कहूँ कि जो टीवी के ज़माने में जो हम लोगों ने कवरेज की, मुझे तो याद भी नहीं है मैचेस, जिन मैचेस को मैंने, क्योंकि वो मैचेस हम देखते ही नहीं थे, ग्राउंड पे स्थिर। आप ऑल द टाइम यू वर चेजिंग स्टोरीज, मतलब इवन वर्ल्ड कप फाइनल भी आप स्थिर से बैठते हैं। आपने तो देखा कई बार प्रेस बॉक्स, प्रिंट से होते थे, आप देखते थे हम लोग प्रेस बॉक्स में 2 मिनट के लिए आए, फिर भाग रहे हैं, ये लाइव करना, बिल्कुल। वो लाइव करना है। अच्छा, किसी भी चैनल ने कुछ भी स्टोरी चला दी, अरे भाई किसी ने झंडा उल्टा लटका दिया, किसी के जूते खुल गए, तो आप नॉनसेंस पे चेज करते जा रहे हो। आप अपने ऑफिस को सफाई देते चल रहे हो कि अरे यार ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो बोलते थे वो चैनल चल रहा है। अब चक्कर क्या था, वो हम लोग के हिंदी में, हिंदी बेल्ट में कहावत है कि कौवा कान काट कर ले गया, ये कान अपना कोई नहीं दिखता था, कौवे के पीछे दौड़ता था। तो न्यूज इंडस्ट्री में हम लोग साथ यही होती थी, कौवा 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 ले गया, वो ले गया, वो चला दिया। अब आप उसको खंडन करने में, कंफर्मेशन में ही दे, तो वो मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा था। इस लिहाज से अगर आप देखें तो काफ़ी वो सैनिटाइज हुआ है। हाँ, वो भीड़ नहीं है अनफॉर्चुनेटली, एक बहुत बड़ा आयरनी है जिमी, आप देखिए इंडिया को लोग बोलते हैं जुनूनी कंट्री, बिलियन पीपल, क्रिकेट रिलीजन, लेकिन लोग कितने कवर कर रहे हैं, गिनती के। वेस्ट इंडीज में कोई नहीं था, देयर वॉज नॉट ए सिंगल रिपोर्टर, नो एजेंसी, नथिंग, नो टीवी। आप इंग्लैंड में चुनिंदा 4 लोग थे, हाँ, जिम्बाब्वे में कोई नहीं था, एशिया कप में बड़ी मुश्किल से था तो 8-10 लोग थे। अब आप खुद सोचिए कि जब इतने कम लोग जाएंगे, आपको एक्चुअल चीजें नहीं मिलती, और उसके बाद सब लोग, आप देखें वेबसाइट से लेके कहीं भी कुछ भी कहानियां चली, दूसरे तीसरे सोर्स से ऑथेंटिकली आपको पता चलता है कि भाई ये क्या कहानी है। मसलन आपको मैं एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल देता हूं, और यहां पर मैंने अभी उस मुद्दे पर कभी बात नहीं की, आपसे कर रहा हूं। अर्शदीप को लेकर एक घटना हुई, मैं था उसमें, वो वायरल हुई। अब मेरे लिए बड़ा इजी था कि मैं उस स्टोरी को अपने चैनल पे डालता, मैंने कहीं भी कमेंट नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज व्हाट वाज हैपनिंग दैट वाज जस्ट अ प्योर इंस्टिंक्टिव रिएक्शन एज एन इंडिविजुअल, नॉट एज ए रिपोर्टर, एंड इट वाज नॉट फॉर हर्षदीप सिंह द क्रिकेटर, जस्ट एज एन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल, समवन थॉट। बिकॉज मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे पंजाबी लैंग्वेज पूरी तरह से समझ में नहीं, लेकिन मैंने हर्षदीप का रिएक्शन देखा और मेरा रिएक्शन था। बाद में लोग, और एक पाकिस्तानी चैनल ने उसको रिकॉर्ड किया, मैंने उनको मना भी किया, आपके पुराने दोस्त अमित शाह भी वहां थे,
मैंने उनके सामने बोला कि भाई ये स्टोरी नहीं है, आप स्टोरी मत चलाना, वो बंदा मुफ्त में ट्रोल हो जाएगा, ठीक है ना। वो उस पाकिस्तानी बंदे ने मुझे कहा अरे ये कैसे नहीं, आप बताइए पूरा नैरेट, कि वो मेरा इंटरव्यू करना चाह रहा था। मैंने बोला मैं सब्जेक्ट नहीं हूँ, ये स्टोरी नहीं है। अब मुझे भी देखो, मेरे को भी शौक है कि मेरे स्टोरीज में 1 मिलियन व्यूज आए, 2 मिलियन व्यूज आए, क्यों ना आए, लेकिन ऐसी स्टोरी करके नहीं। मुझे ये शौक नहीं है। मैं अगेन मैं आपकी तरह ओल्ड टाइमर, ओल्ड पुराने ख्याल वाला हूँ, टेस्ट क्रिकेट को पसंद करता हूँ, ठीक है, मुझे T20 भी पसंद है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि मुझे लगे कि यार ये क्या स्टोरी है। तो ये सारी चीजें, और मैं देखा कई बार, जैसे वहां पर भी एशिया कप में बहुत सारे नए चैनल के नए लड़के आए थे, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज कर रहे थे। अब आप देखिए, हर समय हर किसी को आप समझाने नहीं जाएंगे, सबका अपना तरीका होता है, लेकिन मुझे जो लगा, आप जब प्योर स्टोरीज कर रहे हैं और जो रिस्पॉन्स मिला, मैं जिमी मैं बता रहा हूँ, आई एम सरप्राइज, रियली सरप्राइज, कि भाई लोगों को, जो लोग ये कहते हैं कि टीआरपी ये है, सेंसेशनल दिखाओ, कंट्रोवर्सी दिखाओ, मैं नहीं मानता हूँ। मेरा बिलीफ, मेरे जितने फॉलोअर्स हैं उन्होंने तोड़ा, उन्होंने कहा कि नहीं, हम क्रिकेट देखना चाहते हैं, आप क्रिकेट की बात करें, अच्छी बातें करो। विमल, यही बात तो है, दिस इज द यूनिकनेस, राइट? अब जो आप कर रहे हो, द फैन सपोर्टर, इट इज अ फैंटास्टिक थिंग। और मेरा ये मानना है, एंड प्लीज करेक्ट मी अगर मैं यहाँ पे गलत हूं, कि जो आपने देखा इस लाइन का हाईज लोज इन बिटवीन, सब चीज कहीं ना कहीं आज जो कर रहे हो, वो पूरे हिस्ट्री ने, हालात ने शेप किया था, बिकॉज यू हैव सीन व्हाट यू कुड डू एंड नाउ व्हाट यू वांट टू डू। एम आई राइट इन सेइंग दैट, विमल? डेफिनेटली 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 मैं कहूंगा। देखिए, आप हो चाहे मैं हूं, जिम्मी, देखिए हम लोग के पास ऐसा नहीं था कि हमारे पास दूसरे करियर ऑप्शंस नहीं थे। सिमिलरली शायद उससे अट्रैक्टिव ऑप्शन थे, हम भी एमबीए कर सकते थे, हम भी बैंकिंग कर सकते थे, कहीं भी जा सकते थे। हमने शुरू में कॉम्प्रोमाइज किया सैलरी पे, हमें पता था इस फील्ड में पैसे नहीं है। ये ऐसा नहीं कि डिफॉल्ट से हम लोग आए, हमें पता था, आपके घर वालों ने भी मना किया, हमें भी मना किया कि भाई तुम क्यों इस लाइन में जा रहे हो। हमने बोला कि नहीं यार, कम पैसे मंजूर है, हम तो इस गेम को पसंद करते हैं, इस गेम में रिपोर्ट करें, कम पैसे में रह जाएंगे, छोटे घर में रह जाएंगे, छोटी कार में रह जाएंगे। तो ये भावना थी। और ठीक है, बाद में आईपीएल के चलते क्रिकेट में पैसा, बहुत सारी चीजें बदली, मीडिया में भी बदला, बहुत सारी चीजें हुई। बट अब मैं देखता हूं कि इतना ज्यादा वो डाइग्रेशन हो गया है कि हर समय आप, मतलब हर स्टोरी में आप एंगल ही देना चाहते हो, हर स्टोरी में आप चाह रहे हो कि एक ऐसी हेडलाइन दे दूं, क्लिक बेट आ जाए, सारी नहीं होंगी डेली डेली। अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं जब से आया हूं, मैं एशिया कप के बाद 10 दिनों में मेरे हार्डली 5 से 6 स्टोरी भी मैंने अपने चैनल पे पोस्ट नहीं की है, क्योंकि वंस आई डोंट फील लाइक कि भाई मेरे पास कुछ कहने को नहीं, मैं क्यों कहूं, मतलब वेरी जस्ट फॉर द एक्चुअली। हेक ऑफ इट। तो आई कैन अफोर्ड एज एन इंडिविजुअल। मैंने अपने को बोला कि नहीं यार, मेरे को जबरदस्ती नहीं करनी है ये चीज। आज आप देखिए, सब चैनल में, सब वेबसाइट में ये ऑप्शन नहीं है, और मैं यंगस्टर को ब्लेम नहीं करता हूं, उनकी क्या करेंगे। आप देखिए, अब नौकरी कर रहे हो आप, अब अगर आप पर प्रेशर है कि नहीं 5 स्टोरीज आपको डालनी है, 10 स्टोरी डालनी है, वो क्या करेंगे। तो समहाउ टू मच जो हुआ है, हम लोग जो कहते हैं टू मच ऑफ क्रिकेट कवरेज, टू मच तो हुआ, क्वांटिटी बढ़ी है, क्वालिटी अनफॉर्चुनेटली क्वालिटी इसका शिकार हुई है। नहीं, और विमल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। दूसरी बात ये भी कि अभी आप जो कर रहे हो, ये किसी को गलत फहमी नहीं होना चाहिए कि ये कोई भी कर सकता है आजकल। आई कैन ना, अरे यूट्यूब है, खोलो। हाँ, एक हद तक आप कर सकते हो, बट यू हैव टू हैव गॉन थ्रू दैट ग्राइंड। आपको एक रैपो होनी चाहिए टीम के साथ। आपने बिल्कुल सही कहा था कि इस टीम में बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो नहीं जानते आपको, एंड दैट इज फाइन, वो समय समय की बात है। बट आप जो कर रहे हो, इसमें तजुर्बा है, इसमें अनुभव है, इट्स बिकॉज यू सीन दैट। पर ये बताइए, ये जो फेज है, इस YouTube चैनल की शुरुआत कहां से हुआ, फॉर आवर व्यूअर्स सेक? देखिए, यूट्यूब चैनल की शुरुआत हुई, अब मैं आपके मुंह पे तो तारीफ नहीं करना चाहता, आप तो गवाह, आप बता सकते हो। आपने और नेहा ने मुझे कई बार कहा कि आप करो, और मैंने आपसे बात भी की। करेक्ट। somehow I was आपका मैं देखता था चैनल, आपने बड़ा अच्छा किया, आपने जिस तरह से लिमिटेड चीजों के साथ घर में, तो मैंने आपसे भी बात की एक बार आधे घंटे, और मैं आपके जैसे मेरे कुछ और दोस्त थे जिनसे मैं बात करता था, मुझे लगता था ये नया मीडिया। शुरू में मैं बड़ा डिसमिसिव था यूट्यूब को लेकर, आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू। मुझे लगता था, क्योंकि हमें लगता था यार, हमारी एक इनहेरेंट एरोगेंस होती है अननोइंगली, सबकॉन्शियस, कि भाई हमने बड़े चैनल में काम किया है, बड़े, हमें तो लाखों लोग एक साथ देखते थे, लाइव करते थे, हम बड़े गेस्ट के साथ बैठते थे, हमारी बाईलाइन बड़े बड़े प्रिंट में और टीवी में चलती थी, ये यूट्यूब क्या है, ठीक है ना, ये एक। लेकिन धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि यूट्यूब में आप डायरेक्ट आप बात करते हो, कम्युनिकेट करते हो लोगों से, उन लोगों से ग्राउंड लेवल पे कनेक्ट है। और तब मुझे आइडिया है, फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मुझे यूट्यूब करना है तो मैं ग्राउंड से जाकर करूंगा, क्योंकि दैट हैज बीन माई स्ट्रेंथ। एब्सोल्युटली। और वो फिर हो जाती है, पहले पहले मुर्गी पहले अंडा वाली कहानी। या तो आपको कोई फाइनेंस करे, फिर आप जाएं, आप इंतजार करें, लोगों चेस करें, या फिर आप बोलते हो कि आई विल पुट माई मनी एंड आई विल सी इट।
सो आई पुट माई मनी ऑन इट। मैंने बोला कि चलो यार, मेरे को इस गेम ने 22 साल दिए हैं, इतने पैसे दिए हैं, मैं एक बार बिल्कुल। देखता हूँ, जुआ खेलता हूँ। मैं आज तक कहीं अपने पैसे से तो घूमने नहीं गया, किसी भी मुल्क में नहीं गया, कंपनी ने ही भेजा क्रिकेट ने। तो मैं एक दो मुल्क अपने पैसे से घूम लूं कम से कम, इसी बहाने, और क्रिकेट भी देख लूंगा, थोड़ी सी रिपोर्टिंग कर लूंगा। एंड समहाउ इट जस्ट क्लिक्ड। मतलब वो जो चीज आपने कही ना जिमी, ये बहुत बड़ी बात कही आपने, कि कई लोगों को लगेगा, और मेरे को बहुत सारे यंगस्टर और बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे आप ऐसे कर लेते हैं, हम भी ऐसे बनना चाहते हैं। मैं किसी को गलतफहमी नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि आज जो कर रहा हूं तो वो 22 साल की जो स्लॉगिंग है, जो आपको प्लेयर जानते हैं, जिन्होंने देखा है आपको, तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं भाई। अब जैसे देखिए, इस टीम का कोच राहुल द्रविड़ है। अब राहुल द्रविड़ ने एज ए प्लेयर आपको एज ए यंग रिपोर्टर देखा है, तो राहुल द्रविड़ आपको उस ढंग से रेस्पॉन्स करते। वीवीएस लक्ष्मण है, पारस महाम्रे, इन सारे लोगों को आपने एज ए प्लेयर देखा। रोहित शर्मा मान ले कप्तान है, शिखर धवन, ये आपसे आकर कंफर्टेबल। अब मैं देख रहा था एक दिन शिखर धवन मेरे साथ आकर बात करें, मैं केएल राहुल से मेरी बड़ी फॉर्मल टाइप की एक दो बार हाय हेलो दी, लेकिन राहुल ने देखा जिम्बाब्वे में कि मैं शिखर धवन के साथ 2-3 बार बड़े आराम से बात कर रहा था, हंसी मजाक कर रहा था, तो उनको समझ में आता है कि ये बंदा कोई है जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट की है। क्योंकि प्लेयर भी बात करते हैं, ऐसा नहीं है ना कि प्लेयर भी अच्छे बुरे रिपोर्टर के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि अगर आप गंदे हो तो बोल देते कि इससे संभल के रहना, ये सेंसेशनल करता, आपको पता है, वो आइडेंटिफाई वो भी करते हैं। तो इन दैट सेंस कि भाई, जो आपने बोला कि भाई आपकी भी वो आदत रही है कि हम लोग पेशेंसली रहे हैं, ठीक है यार, धीरे चलो, टेस्ट क्रिकेट की तरह 5 दिन की गेम है, तो वो वही फंडा रखा हुआ है कि 5 दिन की गेम में आज नहीं कल मिलेंगे। कल अर्शदीप का भी इंटरव्यू मिलेगा, संजू सैमसन का भी मिलेगा। नए प्लेयर अगर जान जाएंगे, आपकी रिपोर्टिंग है अच्छी, तो बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है। और अगर इस टीम में कोई जुड़ा है जो शायद पल के लिए भी सोच रहा होगा इस लाइन में आने के लिए या यूट्यूब लाइन में आने के लिए, तो अभी जो विमल ने कहा बहुत बहुत बड़ी बात है। अब भाई ये बताओ कि हमने बात किया कि हाउ इट वाज लाइक इन द डेज, नॉट टू फार बैक, ज्यादा साल नहीं हुए वैसे हमें, बट वो जो एक बट लेकिन पीरियड। ज्यादा साल नहीं हुए जिमी, लेकिन आप भी मानोगे कि आपने सोचा नहीं होगा लास्ट 10 साल में जिसने ड्रामेटिकली लैंडस्केप चेंज हुआ। देखिए, पहले 10 साल में तो बहुत स्लो था। आप 2000 से लेके 2012-14 तक बहुत नहीं बदला। आप बिल्कुल सही 14 के बाद अगर आप देखो 2014, मतलब यहाँ पर पॉलिटिकल रेजिम भी चेंज हुआ, तभी को मान लो लैंडमार्क अगर उस टाइम को, नहीं, तो सही बात, बिल्कुल। तो वो रिपोर्टिंग एक्सपेंडिचर चैनल्स का, अप्रोच मीडिया चैनल्स का, स्टोरीज का, नई ऑडियंस, सब कुछ बदल गया। और अगर आप नहीं बदलोगे, हम नहीं बदलेंगे, तो हम भी इरेलेवेंट हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बात की यहाँ पे मैं थोड़ा साइड स्टेप लूंगा, ये हमारे व्यूअर्स के लिए। विमल ने कुछ साल पहले बुक लिखी थी सचिन पे, और वहां पे सचिन और धोनी वहां पे आए थे। आई इस पूरे दिन से, इस शो से पहले, आई वाज थिंकिंग बैक कि इतने मतलब धोनी, विमल अपने आप आए थे, कोई ऑन्टोराज नहीं था। जब उस शो के बाद, जब मैं और मेरे जूनियर रिपोर्टर हम लोग उस होटल के सीढ़ी पे खड़े थे, तो हम अपनी बात कर रहे हैं कि यार इट वाज सो नाइस, और हम बूढ़े, हमसे 2 फीट की दूरी पे एमएस धोनी अपनी जीन्स में हाथ डाले, कोई फोन नहीं था उनके हाथ में, वो वहां खड़े थे। ओ हाय हाय धोनी, क्या आज ये हो पाएगा विमल? प्लीज इन्फॉर्म आवर व्यूअर्स। आई थिंक, देखिए, धोनी तो ऑब्वियसली, धोनी की ह्यूमिलिटी थी, आप सब लोगों ने देखा। करेक्ट करेक्ट। और कई कई लोग मुझे कहते हैं उस बुक लॉन्च का, जो आपने जिक्र किया, मुझे लगता है कि वो तो मेरे लाइफ का बहुत बड़ा दिन था एज ए रिपोर्टर, कि धोनी और सचिन दोनों आए। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि भाई अरे आपने बड़ा किया। मैंने बोला नहीं, ये ग्रेटनेस धोनी की है, ये सचिन तेंदुलकर की ग्रेटनेस है। कि भाई वो लोग देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि सुदामा तय नहीं करता है कि कृष्ण उसका दोस्त होगा, ये कृष्ण डिसाइड करता है कि भाई सुदामा कौन है। तो हमें ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ये धोनी डिसाइड करते हैं कि भाई मुझे इस बंदे को, मतलब मैं कितना कैरी एकोमोडेट कर सकता हूं। रोहित शर्मा डिसाइड करते हैं, विराट कोहली डिसाइड करते हैं, ये प्लेयर, क्योंकि उनको पता है इनको हजारों लोग मिलते हैं, और इनके बीच में आप 2 मिनट के लिए अपनी जगह बनाने के लिए आपकी बरसों की मेहनत रहती है, और वो आपका बॉडी ऑफ वर्क होता है। ये नहीं, कई लोगों को लगता है कि भाई हाय हेलो हमने कर दिया, कुछ कर दिया। आपका बॉडी ऑफ वर्क कैसा है, आप सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे पूछते हो, आप अगर जेन्युइनली, जैसे मुझे लग रहा है कि मैंने रोहित से 2 बार अनकंफर्टेबल सवाल विराट को लेकर पूछे, कोई नहीं पूछना चाह रहा था। मैंने बोला कि विराट, अब रोहित शर्मा है, कप्तान है, तो वो जवाब देगा विराट कोहली का। और मुझे लगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि भाई मजाक में बोलेंगे, कह रहे यार आप, रोहित चिल्ड आउट थे। रोहित ने बोला, तो अब मैंने रोहित को मजाक में ही बोला, मुझे तो लगा कि भाई आप तो नाराज हो गए। बोला नहीं, मैं नाराज क्यों होगा, मुझे पता है कि भाई आप जब पूछ रहे हो, ये क्वेश्चन है, मुझे आंसर देना है। तो ये जो मेच्योरिटी है, मुझे लगता है सब में नहीं है, लेकिन रोहित को मैं देखता हूं, या संजू सैमसन ने मुझे अपनी जो नेचर है उससे प्रभावित किया। और प्लस इस टीम में मैं देख रहा हूं जिमी की, मतलब बहुत सारे नए लड़कों में भी
वो एरोगेंस नहीं दिख रही है समहाउ। आई डोंट नो वेदर ये बीसीसीआई की तरफ से है, इनका इनहेरेंट नेचर है, लेकिन ये टीम जो है अब मुझे लगता है कि कम से कम इनके स्वभाव में वो नम्रता है, वो ह्यूमिलिटी। एक दो प्लेयर अपवाद के तौर पे छोड़ दीजिए, लेकिन मैंने देखा कि अगर आप मतलब वो पुराने जो आपके हम लोग अपने अर्ली डेज की बात करें कि अगर ढंग से आप बात करते हो, ढंग से सवाल करते हो, आपका एजेंडा नहीं है, तो ये रिस्पॉन्ड करते हैं। मे बी टाइम थोड़ा सा इश्यूज हैं, उस टाइम में आप द्रविड़ के साथ आधे घंटे बैठ सकते थे, चाय पी सकते थे, गांगुली के साथ खाना खा सकते थे। वो आज के दौर में मुमकिन नहीं है, एंटी करप्शन है, बहुत सारे उनके कमिटमेंट है, बट स्टिल इट इज नॉट एज बैड एज आई हैड थॉट ऑफ। मतलब फ्यू इयर्स बैक आई थॉट कि नहीं यार अब तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, उतना बुरा भी नहीं है। इसी बात पे विमल, ये जो जो मेरा सवाल था पहले, अब आप जा रहे हो ग्राउंड पे, आपने कहा था कि 3-4 लोग इंग्लैंड टूर पे थे, वेस्ट इंडीज में कोई नहीं था और जिम्बाब्वे में कोई नहीं था। इससे क्या है, एक होती है ऑब्वियसली एक्सेस थोड़ा आसान होगा क्योंकि प्लेयर खुद देखते हैं यार वो भीड़ आ रही है ना 20-30 लोग की, तो दे विल क्लोज अप। अब हाँ, सिर्फ विमल कुमार वहां पे है, विमल कुमार का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, आपने उसका जिक्र किया था, बट हाउ वाज इट फॉर यू? अरे मेरे पीछे कोई नहीं है, यू नो, एक रिफ्रेशिंग फीलिंग तो होगा यार जरूर। बिल्कुल रिफ्रेशिंग थे, और मैंने कभी नहीं सोचा था जेमी, आपने देखा जब भी हम लोग बाहर के टूर जाते थे, ऑलवेज आपके साथ रहता था कैमरामैन, साथी रिपोर्टर, और आपको बिल्कुल। चाहिए होता है, आप बोलते हो अरे साथ में जाना है, टैक्सी शेयर करते हो, कहीं नई लोकेशन पे जाते हो, इवन डिफरेंट ऑन। यहाँ पर मैं ऑन ऑन माई ओन था, गलतियां भी कर रहा हूँ, मतलब मुझे होटल में भी खुद से जाना कई बार डर भी लगता था। जैसे जिम्बाब्वे का मैं आपको बताता हूँ, जिक्र करता हूँ, जी मेरा जी। होटल हरारे ग्राउंड से बिल्कुल नजदीक था, वॉक कर सकता था, लेकिन मुझे लालचंद राजपूत जो जिम्बाब्वे के कोच हैं उन्होंने मना किया था, बोला नहीं आप शाम में वॉक नहीं करना, दिन में वॉक करना, अब टैक्सी लेकर जाना है, तो आप अकेले जाना। अब एक दो दिन क्या होता था, मैं शाम में जल्दी पहुंच गया, मुझे भूख लगी है, मैं बाहर नहीं निकलता था डर के मारे, और वाह। एक आध दिन ऐसे थे मैंने डिनर के लिए निकला ही नहीं। अब ये सारी चीजें, जैसे रिपोर्टर साथ में रहते तो चार लोग झुंड हाँ, में, आपको करेक्ट आपको करेक्ट। डर नहीं लगता। हमने पाकिस्तान में भी 12 बजे निकल जाते थे किसी भी कंट्री में, तो वो थोड़ा सा एहतियात के तौर पर आप हमेशा, अच्छा आपको ये भी लगता था यार कोई नहीं है, अगर कुछ हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे तो कौन, अदरवाइज आपको ऑलवेज यू हैड समबडी टू फॉल बैक ऑन कि भाई कोई संभाल लेगा, वो था। लेकिन टचवुड वो चीज़ नहीं हुई। और मतलब मैं तो जिम्बाब्वे पहली बार गया था क्योंकि ये मेरी बकेट लिस्ट में था। मैंने वाह। देखा कि मैंने सारी कंट्री के, जिम्बाब्वे नहीं किया, और विदाउट जिम्बाब्वे क्रिकेटिंग जर्नी जो है इनकम्प्लीट रहेगी। तो सब लोग बोल रहे, सब लोगों ने कहा कि अरे यार लोगों का ख्वाब होता है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, तुम्हारा जिम्बाब्वे है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि जिम्बाब्वे हुआ नहीं, एंड ट्रस्ट मी मेरे को लोगों ने इतना प्यार दिया, मतलब मैं जिम्बाब्वे, आई हैव फॉलन इन लव विद जिम्बाब्वे, मतलब मेरे को मौका मिलेगा मैं ज़रूर जाऊंगा। एक दो तीन रीज़न है, एक कंट्री महंगी नहीं है, क्रिकेट अच्छी है, एक्सेस है, ग्राउंड बेहतरीन है, लोग अच्छे हैं, मतलब आपको, मतलब मैं सजेस्ट करूंगा कभी भी अगर कोई यंगस्टर अगर सुन रहा हो तो कभी भी जिम्बाब्वे का ए टूर का छोटा टूर जाना चाहिए। एक्सपोजर के लिहाज से आपको जितनी चीज़ें सीखने को मिलेंगी ऐसे टूर पे, मुझे नहीं लगता कि आपको बिग नेशन के टूर में मिलेगी। बहुत खूब ना, और बिल्कुल सही बात की। कुछ होते हैं देश, अरे वो छोटी कंट्री है या मिनो कंट्री, और आप गए, आपकी आपने वो बकेट लिस्ट वाला आइटम टिक किया, और डेव हाउटन वाला इंटरव्यू मुझे याद है, वो बहुत बहुत सही था। अभी अभी यू ब्रीफली टच अपॉन कि जितना प्यार मिला, जितना सम्मान मिला, यार अपने पिछले 7-8 महीने की ये जो सफर है विमल, कुछ 2-3 खास इंसिडेंट याद है जब किसी फैन ने आपको रोका या कुछ फीडबैक दिया या कुछ कहा, यू फेल्ट कि यार वाओ, आई लव डूइंग दिस? जमी, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कहूँ, और मैं तो आपको सही कह रहा हूँ, आपने तो खुद फील किया होगा, क्योंकि देखो मुझे याद है पहली बार मैं आपको अपने टीवी चैनल में लेकर आया था, आपने हिंदी में जब बिल्कुल बात की थी, आप हेजिटेट कर रहे थे कि नहीं मैं हिंदी बोलूंगा, लोग कह, मैंने बिल्कुल आपको बोला बिल्कुल। जिमी आप हिंदी अच्छी बोलते हो, बहुत लोगों से अच्छी हिंदी बोलते हो, और कई लोगों ने, मुझे याद अभी भी 10-12 साल पहले जब हमने टीवी चैनल में आपके साथ किया था, मेरे को मेरे दोस्तों के फोन आए थे, वो बोल रहे थे यार ये किस ऑस्ट्रेलियन को तुमने पकड़ के लाया, बड़ी अच्छी हिंदी बोलता है, वो अभी भी बोलते हैं। तो जोक्स अपार्ट, लेकिन जो ये यूट्यूब की पावर है जेमी, मैं आपको आप तो जान रहे हो कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, लाइव करते थे, टीवी पे आते थे, बाईलाइन छपती है, दो चार लोग कहीं इधर उधर पहचानते थे गली मोहल्ले में, मतलब मुझे आज तक कभी भी मेट्रो में या दिल्ली में, ट्रेन में, एयरपोर्ट में ऐसा लोगों ने रोक के नहीं बोला। लेकिन टचवुड, मैं सेंट किट्स में था, वहां पर यूके यूएसए के लोग आकर, ओ मतलब एक्सेंट में, ओ यू आर मिस्टर विमल कुमार, आई कीप क्या बात वॉचिंग योर चैनल। तो मैंने बोला कि बट यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, यू कांट स्पीक हिंदी। बोला नो नो, आई कांट स्पीक बट आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली। तो मैंने बोला आप क्यों देखते हो, मैंने मैंने उनसे ये पूछा। एक ने बड़ा अच्छा जवाब दिया जो आई कुड रिलेट इट टू। उन्होंने बोला कि देखो हम यूएस में रहते हैं, बोला हैवी एक्सेंटेड इंग्लिश हम लोग पूरे दिन भर सुनते हैं, तो जब है? आपकी आवाज आती है ना,
तो वो पूरा जब देसी टच में कोई हिंदी में बोला एकदम इनफॉर्मल, तो लगता है कि भाई हम इंडिया में पहुंच गए हैं। बहुत वो, खूब। और कई लोगों ने, मैं जिम्मी आप बिलीव नहीं करोगे, कई लोगों ने आउट ऑफ वे रास्ते में रोक के आपके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं। मुझे अभी फेसबुक से लेके इंस्टाग्राम से लेके, मैं अभी आपको बता नहीं सकता, मिनिमम 20 से 25 ऐसे लोग हैं जिनको मैं अनफॉर्चुनेटली जवाब नहीं दे पाया हूं, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाऊं, बिकॉज आई बिन डूइंग। सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, मैं आपका थंबनेल बनाना चाहता हूं, मैं आपके लिए एडिटिंग करना चाहता हूं, मैं आपके लिए कैमरा करना चाहता हूं, आपको फंड की जरूरत है, मैं आपके लिए स्पॉन्सरशिप ढूंढ सकता हूं। मैं बोला यार ये पावर है, मतलब ये पावर ऑफ गुडनेस जिसको बोलते हैं। मैं रियली मतलब टीवी पे कैसा, मैं एक दिन मेट्रो में आया, मेट्रो में जैसे मैंने उबर लिया, उबर वाला बोलता है सर मैंने आपको देखा हुआ, आपका वो मैंने अर्शदीप वाला देखा था, मैं आपसे पैसे नहीं बहुत खूब। लूंगा। मैं बोला, और ये मुझे यूट्यूब की पावर रियलाइज हुई कि यार इसकी ताकत तो अलग है। मतलब आप हर लेवल, और मैं आपको बता रहा हूँ, सेंट किट्स में एक वर्ल्ड बैंक के बंदे थे, वो उड़ीसा के थे, और उनका मैंने अपने यूट्यूब चैनल में शॉर्ट भी डाला। उन्होंने मुझे पूरा आधे घंटे बताया कि मेरे को अपने चैनल को कैसे मोनेटाइज करना है, कैसे पैसे उठाने हैं, कैसे एनआरआई मार्केट से पैसे लिए जा सकते हैं आउट ऑफ वे। उन्होंने बोला कि मैं आपके लिए पूरा ब्लूप्रिंट बना के दूंगा। मतलब आप सोचते हो कि यार पूरी कंपनी में आपको एक एक से लोग, आप इतनी सैलरी देते हो, तब लोग आपको, यहाँ लोग कोई टीसीएस में है, कोई इंजीनियर है, वो लोग आउट ऑफ वे आके सिर्फ बोल रहे कि नहीं यार हमें आपका प्रोग्राम अच्छा लगता है, हम आपकी मदद करना चाहते हो। तो मैं तो मतलब मैं सिंपली, मेरे पास वर्ड नहीं है, ओवरवेल्म भी कहना मतलब अंडर स्टेटमेंट है, मैं ओवरवेल्म में और मेरे को बड़े गिल्ट फीलिंग होती है कि मेरे इंस्टाग्राम पे अभी भी अनसीन। आप अच्छा देखो, मैं तो दूसरे से क्या कहूँगा, आप तो मेरे दोस्त हो, अभी हमने जब से आए अभी तक हम लोग, ये हमारा लॉन्गेस्ट कॉन्वर्सेशन है जब ऑन ऑन एयर हम लोग हैं। करेक्ट, करेक्ट। अदरवाइज वी हैव बीन ऑन व्हाट्सएप, एंड मैंने भी आपके दो चार, मैंने आपको भी अपॉलजीज भेजी कि नहीं, क्योंकि बुरा आपको लगता है कि जैसे भाई देखो आप अंडरस्टैंडिंग हो, आप मेरी मीडियम में, तो आप समझते हो कि नहीं यार विमल फंसा होगा कहीं, तो आपने नहीं लिया। कई लोग बोलेंगे अरे यार ये देखो ना स्टार बन गया, ये इसके 1 लाख क्या फॉलोवर हो गए, देख भाव खाने लगा। थैंकफुली जो मुझे जानते हैं, आपके जैसे लोग बिल्कुल, जानते हैं, वो बिल्कुल। कभी वैसे जज नहीं करेंगे। एब्सोल्युटली नॉट। तो इन दैट सेंस जेमी, मतलब मैं तो कहूंगा ओवरवेलमिंग रहा है ये रिस्पॉन्स जो रहा है, बहुत ही मतलब टचिंग रहा है मेरे लिए। मतलब मैं आई रियली फील, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कभी भी टीवी में मैंने इतना किया, इतनी सारी चीजें की, ये हैप्पीनेस जो है और लोगों से जो कनेक्टिविटी है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी, इसका मतलब कोई जोड़ नहीं है। मैं बहुत बहुत खुश हूं ये सुनकर। हम चाहेंगे कि आगे भी आप बढ़े और ढेर सारा प्यार मिले। एंड बिल्कुल मैं सहमत हूं, मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू जस्ट सेड मुझे भी हो चुका है। और इतनी बार मैं यहाँ तक कह चुका हूं कि पहले 16 साल में क्या उखाड़ा, बिकॉज ये जो एक राब्ता है, और मैंने इस पे एक वीडियो भी किया था कि भाई आप लोग से जो एक प्यार, एक वैलिडेशन मिलता है, इट इज अनमैचेबल। मतलब आप तो फिर भी इतने साल से यू इन फ्रंट द टीवी, मैं तो कभी, मैं भागता था इस चीज से, द कैमरा, मैं नहीं कर रहा, अरे नहीं वो ऑप्शन है आईपीएल का। बट यू आर सो राइट विमल, एंड आई वांट टू थैंक एवरीवन हु इज जॉइंड हियर। और प्लीज आप विमल के चैनल पे जाइए। बट थोड़ी बात करते हैं अब टीम के बारे में। कुछ बताइए सबसे मजेदार कैरेक्टर्स कौन है। मुझे याद है आप अपना कैमरा लेके जा रहे थे वेस्ट इंडीज में, ईशान किशन और संजू वहां पे थे। सबसे मजेदार कैरेक्टर्स कौन है, बिकॉज व्हाट यू आर गिविंग इज, मैं शायद अनफिल्टर्ड शब्द का उपयोग नहीं करूंगा, अभी भी एक 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 वैलिड दीवार है। पर हु इज द मोस्ट फन यू सीन इन दिस लास्ट 6-7 मंथ्स? देखो मेरे को तो मतलब टू बी ऑनेस्ट, मैंने आई डिड नॉट एक्सपेक्ट रोहित शर्मा इवन दो ही इज चिल्ड आउट। मैंने हाँ, रोहित को नहीं सोचा कि ये कप्तान होके, मैं सोचता था सीरियस है, प्रेशर में रहेगा, वो इतना चिल्ड आउट है। और मैं, अब मेरे को अभी वो मोहाली में मिला, ठीक है ना, मोहाली में जैसे रोहित का पहला रिएक्शन था, वहां वो लौट के आ रहा था, वो मुझे क्या बोलता है, अरे भाई साहब यहाँ भी पहुंच गए, अरे थोड़ा सा घर को भी टाइम दे दो, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं यार, मैं सिर्फ ये मैच में आया हूँ। तो रोहित ने मुझे क्या करता, पकड़ के वो जा रहा था फील्डिंग, बोलता एक काम करो आप, चलो फील्डिंग करो, ठीक है ना, अब आप ये सब कैमरा वैमरा छोड़ो, हमारे साथ फील्डिंग करो। बहुत तो खूब। मैंने बोला यार मेरे को चोट वोट लग जाएगी, तुम लोग को तो इतने पैसे मिलते हैं, मैं गरीब आदमी हूं, मैं कहाँ से चलाऊंगा। सो इन दैट सेंस कप्तान का इतना चिल्ड आउट होना। अब जैसे मैं जा रहा हूँ, अरे वो रोहित सामने बोला, अरे भाई साहब थोड़ा सा रेस्ट भी ले लो, हाँ, ये कमेंट उसका करना। अच्छा, उसको रोहित को मैंने ये भी देखा वहां पर एशिया कप में, 2-4 पाकिस्तानी फैंस आए थे, ठीक है ना, वो बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहा था, मजे कर रहा था। उसके बाद उस फैंस ने सेंस कर लिया कि रोहित अच्छा बंदा है। रोहित को, रोहित भाई हम आपके फैन हैं, हम तो पेशावर से आए, हम इस्लामाबाद से आए। उससे रोहित ने ऐसे ऐसे थोड़ा सा किया, मैं समझ गया कि ये, तो वो बार बार बोल रहा है कि आप आओ हमें हक करो, और बाउंड्री लगी हुई है। मैंने रोहित को बोला कि भाई अब तुम्हें ये छोड़ेंगे नहीं, बिना हक कराए मानेंगे नहीं। हाँ, उनको समझ में आ गया। तो रोहित ने बोला अरे यार कैसे जाऊंगा, ये मतलब अलाउड नहीं है, प्रोटोकॉल है। मैंने बोला देख लो,
वो बंदे जैसे अच्छे ग्लेन मैग्रा की तरह रिलेंटलेसली आउटसाइड ऑफ। और रोहित को उन्होंने इतने जोक्स मारे, इतने जोक्स, और अपनी टिपिकल पंजाबी स्टाइल में, ओ रोहित भाई आई लव यू, रोहित भाई आई लव यू, आई एम फैन, ये वो, मतलब लास्ट में रोहित को उन्होंने बाउंड्री क्रॉस की, जाली लगी हुई थी, उसके यार बावजूद हाफ हक जिसको बोलते हैं ना, वो मैंने देखा, मैंने बोला यार ये, और इस मामले में वो महेंद्र सिंह धोनी से, मतलब मुझे लगता था कि धोनी बड़े चिल्ड आउट हैं, इस मामले में रोहित अच्छा। उसके अलावा अगर आप देखें, संजू बहुत ही डाउन टू अर्थ, मतलब वो एक दिन मुझे बोलता है कि भाई, एक दिन बोला कि मैं, मुझे ब्रायन लारा स्टेडियम में जाना था, तो बोलता है कि, मैंने बोला यार वो तो बहुत दूर है, मैंने अपने मन में सोचा कि यार वो टैक्सी के साले लग जाएंगे डॉलर, मैंने वो सोच कर बोला। तो वो बोलता है कि उसमें क्या दिक्कत है, आप चलिए हमारे साथ बस में। मैंने बोला तुम्हारी बस में हमें कौन ले जाएगा। तो दो इनोसेंस, तो बोला नहीं क्यों आप नहीं जा सकते, मैंने बोला नहीं यार थैंक यू वेरी मच, और मैंने वो स्टोरी भी डाली। तो संजू हो गया, या ईशान किशन, अब हार्दिक पांड्या की एक इमेज है कि भाई बहुत एरोगेंट है ये, लेकिन द वे दे कैरिड, मतलब मैंने देखा ये टीम, इन लोगों को जिम्बाब्वे में अलग अलग दूसरे, अक्षर पटेल, ये कुलदीप यादव, इन लोगों से लोग, दीपक चाहर का वो जिम्बाब्वे की लड़की, उससे एक जो मेरे चैनल, वो उसने बड़े शर्माते हुए बोला कि कैन आई टच यू। अब मैं वहां पर देख रहा हूँ, मुझे हंसी भी आ रही है, और वो देखो एकदम ब्यूटीफुली कैप्चर्ड स्टोरी है, मतलब उसमें कोई सेंसेशनल नहीं है। एंड दैट्स देखिए, आई हैड द इजी ऑप्शन ऑफ डूइंग इट, कि अरे यार लड़की है, उसको किस के लिए बोले, मैं सेंसेशनल हेडलाइन दे देता, हाँ किस में टच में, इस टाइप का जो टिपिकल चैनल में होता है। लेकिन वो फिर छिछोरापन हो जाता है, कहते देखो आप अच्छी, मतलब इवन दिस काइंड ऑफ स्टोरी कैन बी डन नाइसली, मतलब जैसे आप देखते हो। तो मैं देखा कि ये टीम जो है ना, पता नहीं शायद हो सकता है कप्तान की तरफ से ये चिल्ड आउट वाला मैसेज हो, पॉसिबल। ज्यादातर खिलाड़ी जो है आपको, मतलब मैं सीरियस कैरेक्टर किसको बोलूं, बहुत ज्यादा, जैसे ऋतुराज गायकवाड़, चलिए ये तो बच्चा है अभी नया आया है, उतना ज्यादा नहीं है, ऋतुराज गायकवाड़ कह लूं या राहुल त्रिपाठी कह लूं, ये लोग थोड़े सीरियस दिखते थे। लेकिन अदरवाइज ये नई जनरेशन दे मतलब उनका ये मैं देखता हूँ ऑब्लिगेशन फैंस के साथ, जिस तरह से वो इंडल्ज होते हैं। उनको किसी ने बोला, एक ने कुलदीप यादव को बोला कि, एक लड़की ने कहा कि मेरे को आप कैप पहनाओ, वो फोटो उनकी मम्मी थी, फिर वो ऑल द वे आए, उन्होंने कैप पहनाई। अब उसको अक्षर पटेल को गुजराती में वो बात कर रहे हैं, किसी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो कोई तमिल है तो तमिल में बात कर रहा है। जैसे एक दिन मैंने देखा, अश्विन को देखा कि वो दिनेश कार्तिक को बोल रहे थे। अब देखिए अश्विन की ह्यूमिलिटी देखिए, जी वो जी। दिनेश कार्तिक को बोल रहे हैं सेल्फी के लिए, और अश्विन को उन्होंने बोला भी नहीं। अब अश्विन ने बोला, अश्विन खुद आ गया, अश्विन बोला अच्छा मैं भी आ जाता हूँ। अब नॉर्मली क्या होता है, आप और मैं हूं, अगर मुझे कोई बोला, मैं सोचा अच्छा ये तो जेमी को बुला रहा है, मैं क्यों जाऊं, हम लोग छोटे लोग हैं, ईगो हो जाती है। अश्विन का कोई ईगो नहीं। मैं देखा वो सीन, मैंने बोला यार ये आर अश्विन है, इसको नहीं दिनेश कार्तिक, और इसको कोई, इसने बोला कि नहीं नॉर्मल फैन है, कोई बात नहीं है। तो इस लिहाज से ये टीम का जो ये खुशनुमा माहौल है ना, देखिए आप जीते हारे, देखिए अल्टीमेटली क्या चाहते हो आप, एज ए ह्यूमन आपका क्या इंपैक्ट है। इन्होंने, देखिए मैं तो आपको सीधा ये बताता है, इन इन दौरों पर इन्होंने कितने रन बनाए, कितने विकेट लिए, ये आज याद है, कल याद है रिपोर्टिंग में, लेकिन जिंदगी भर जो इन्होंने मेमोरी दी है, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। जैसे आज भी आप बात करते हैं, राहुल द्रविड़ के साथ आपका इंटरेक्शन जो रहा है, लक्ष्मण के साथ इंटरेक्शन रहा है, पठान के साथ रहा है, गांगुली के साथ रहा है, आप अभी भी वो बात यादें करते हो, और वो भी आज मिलते ना। सो एज ए ह्यूमन बीइंग आप पर क्या इंपैक्ट डाला, स्टोरीज मिलेंगी, इंटरव्यूज मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे, ये तो अभी सारा टेम्पररी एफिमरल है कि नहीं। तो बिल्कुल। एज ए मुझे लगता है कि ये चीज इनमें है, वो मादा, ये टीम समझती है कि लोग इनको इतना प्यार करते हैं और ये वक्त देते हैं। नहीं, ये एग्जैक्टली आई थिंक, और आई थिंक इसके साथ विमल ये भी समझते हैं कि अभी कैमरेस इतने कॉमन हो चुके हैं, और अभी टीवी कैमरे की जरूरत नहीं है, लोग तो अपने फोन से शूट कर सकते हैं। तो ये जो एक अवेयरनेस है कि हम पब्लिक स्पेस में हैं, ये इसके दो पहलू हैं, देयर इज अ पॉजिटिव, देयर इज अ नेगेटिव। बट जैसे कि यहाँ पे स्पीड पे हैं हमारे, बहुत मतलब इनको, इनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। एक टाइम था जब आप और मैं उसी चैनल के साथ थे जहां पे विव रिचर्ड्स आते थे, तो ऑब्वियसली एक कनेक्शन बन जाता है। व्हाट्स इट लाइक टू मीट अ फेमिलियर फेस आफ्टर लॉन्ग टाइम। मैं समझता हूँ कि वही गप्पे वाली बातें शुरू कर दें फिर से। बिल्कुल। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं एंटीगा गया, मेरे को यूएस का वीज़ा नहीं मिला, मैं एंटीगा अचानक चला गया, क्योंकि 2007 में मैं एंटीगा नहीं गया था, और मेरे दिमाग में था कि अरे यार विव रिचर्ड्स, एंडी रॉबर्ट्स इंटरव्यू मिल जाएंगे। मैं गया, और विव रिचर्ड्स, मुझे संजोग से जो मेरी टैक्सी ड्राइवर थी वो विव रिचर्ड्स की क्लोज फ्रेंड थी। जैसे उन्होंने सुना कि मैं इंडिया से आया हूँ, उन्होंने वहीं से मेरा लाइनअप करना शुरू कर दिया एंडी रॉबर्ट्स का अगले दिन। और मैं लाइक यार मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ, ये ड्राइवर जो है वो मेरे लिए लाइनअप कर रही है, लाइनअप करना शुरू किया। मैंने बोला विव रिचर्ड्स का कैसे इंटरव्यू होगा, उन्होंने बोला कि विव रिचर्ड्स तो इंटरव्यू नहीं करेंगे, लेकिन वो एक जगह गोल्फ खेलते हैं, आप जाओ।
मैं चला गया वहां पर गोल्फ के लिए वेट कर रहा हूँ। विव रिचर्ड्स ने देखा, पहचान गए, बोला यस मैन, व्हाई आर यू हियर? तो मैंने बोला कि यू नो दैट। तो विव रिचर्ड्स ने पहले ही बड़ा स्टर्नली बोला मजाक में, नो नो आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। सो मैंने मैंने बोला कि सी आई एम एट किंग्स पैलेस, नाउ इट इज किंग हु डिसाइड्स व्हाट ही हैज टू डू, नॉट प्रजा। अब इस पे वो इतना अब ये इंस्टिंक्टिवली निकली, तो वो हंसने लगा। तो बोला आई एम गोइंग टू प्ले ये गोल्फ, मैं आता हूँ। तो मैंने बोला हाँ हाँ आपकी मर्जी है। तो उन्होंने कमिट कुछ नहीं किया, मैं वेट करता रहा, 1 डेढ़ घंटे बाद वो आए। तो फिर मेरी एक बुक थी जिसका उन्होंने फॉरवर्ड लिखा था, तो मैंने उनको दिया, तभी नहीं दिया था। और फिर मैंने बोला आपको याद है आपसे मैंने किस तरह से, और मेहा को ये इंसिडेंट पूरा याद है। मैं चूंकि मेहा विटनेस थी, मेरे को प्रीवियस डे में विव रिचर्ड्स ने लेफ्ट राइट सेंटर मेरे को इतनी गालियां निकाली थी, अलग स्टोरी है, वो मेहा जानती है, आपको कभी ओके, बताएगी और मैं किसी पूछता दिन हूँ, शेयर पूछता करूंगा। हूँ। और अगले दिन फिर उन्होंने अपोलॉजी की, उन्होंने मुझे ये ग्रेटनेस विव रिचर्ड्स की, उन्होंने बोला कि मैंने आपको गलत तरीके से डांटा, आपकी गलती नहीं थी। ये उनकी ग्रेटनेस थी। तो यही बात मैंने बुक के मैंने लिखा और उनको कहा कि डू यू रिमेंबर दैट? उन्होंने बोला हाँ। तो अब उनका थोड़ा आइस ब्रेक हो गई। तब फिर उन्होंने खुद से बोला कि आई नो यू आर हेयर फॉर मेहुल चौकसी। हाँ, फनीली उन्होंने बोला। तो मैंने बोला नो बॉस, व्हाई आई डोंट नो वेयर मेहुल चौकसी इज, आई एम जस्ट हेयर फॉर विव रिचर्ड्स। एंटीगा फॉर मी एंटीगा मींस विव रिचर्ड्स। ऑफ कोर्स, या। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है आप क्या चाहते हो? मैंने बोला देखो भाई मैं गरीब आदमी, मेरी कोई एस्पिरेशन नहीं है, मैं तो 20 सेकंड के आपके साथ सेल्फी हो जाएगी, वही फ्रेम मेरे लिए पैसे वसूल है, ओहो। उसके अलावा आप कुछ भी दे दोगे तो वो मेरे लिए बोनस है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है 2 मिनट। मैंने बोला ठीक है 2 मिनट। आपको ही पता है कि ये प्लेयर बोलते हैं 2 मिनट, लेकिन आप अगर 5-6 मिनट बात करते हो, उन्होंने 5-6 मिनट का इंटरव्यू उन्होंने कोहली बोले, वो इंटरव्यू मैं चलाऊंगा, अभी मैंने रखा हुआ है। तो ओके। उन्होंने बात की, उसके बाद विव रिचर्ड्स चले गए। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, बहुत लोगों को ये विव रिचर्ड्स के भाई हैं, मर्विन रिचर्ड्स, एकदम उन्हीं की तरह दिखते हैं। और ये बड़े फुटबॉलर हैं, एंटीगा के रहे हैं। जितने जितने विव की पॉपुलैरिटी है दुनिया भर में, एंटीगा में इनकी, मर्विन रिचर्ड्स की अपनी पहचान है। इतने लोग इनको जानते हैं। और ये मुझे सड़क में मिल गए, ठीक है ना, इनके घर के बाहर। इनके घर के बाहर जेमी मैं खड़ा था, आप बिलीव नहीं करोगे, आधे पौने घंटे इनके घर के बाहर मैं खड़ा था। शहर का एक एक आदमी लिटरली, हेलो क्या हालचाल, अच्छा कैसे, खाना खाए, क्या खाए, चाय पिया कि नहीं, अरे ये रोड में ये गंदी थी, तो कल तुम फुटबॉल के मैच में क्यों ना आए, बच्चे को स्कूल छोड़ने क्यों नहीं गए। मतलब जैसे आप अपने मोहल्ले में बात ने, पूरा एंटी किंग सेंट जोन्स का ईच एंड एवरी लोग इनको जान, और जो प्यार। फिर मैंने इनको बोला कि भाई आपको तो सारे लोग जानते हैं। तो वो हंसने लगे। तो अब वो अपने बारे में उन्होंने नहीं बोला, तो ये मेरी दोस्त ने बोला, मैंने सोचा विव रिचर्ड्स के भाई के चलते इनको जानते होंगे कि भाई विव रिचर्ड्स का भाई है सब लोग। तो उन्होंने बोला नहीं, इनकी अपनी पहचान है। उसके बाद इस बंदे ने, जेमी, मैंने अभी एक डॉक्यूमेंट्री भी शूट की है और इनके लिए आई एम थैंकफुल टू हिम। ही टुक मी टू द स्कूल्स वेयर विव रिचर्ड स्टडीड, एंड हाउ ही चेंज्ड हिज स्कूल, हिटिंग अक्रॉस द लाइन। किस तरह से उन्होंने अपना, विव रिचर्ड्स का, ये इनके बचपन से इन्होंने क्रिकेट खेली, तो इन्होंने मुझे एक एक चीज इनएक्ट करके बताया कि घर के बाहर जो इनका पहला, विव रिचर्ड्स का पहला प्लेग्राउंड कौन सा था। एकदम छोटा सा वो बैकयार्ड था। फिर उसके बाद सामने वाले नेबर के घर में, वो जिसको कहते हैं ना हम लोग बरामदा, बरामदा में क्रिकेट खेलना। सही सही, बिल्कुल। फिर उसके बाद स्कूल ले गए, दूसरी जगह, फिर इनके कॉलेज, हर जगह ले जाकर गए और इतना प्यार दिया। मतलब मुझे लगा कि भाई यह विव रिचर्ड्स का भाई है। और मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है। मतलब एंटीगा के लोग इतने सिंपल, इतने इतने प्यार से मिलना, ये बेस्ट पार्ट है। क्रिकेट जो है ना, आपको इतने वंडरफुल लोगों से मिलाता है, इतनी मेमोरीज देके जाता है। मतलब मैं ओवरवेल्ड हूँ, जेमी, मैं क्या कहूँ। नहीं, बहुत मतलब हर चीज़ जो कह रहे हो, मैं कभी था नहीं वहाँ पे, पर ऐसा लग रहा है बातों से और फिर वो वीडियो से जुड़ के कि हम भी वहीं थे। और आई थिंक विमल, ये खासियत है आपका चैनल का, आप जो कर रहे हो, और ये जो शब्द का उपयोग आप करते हो, द फैंस रिपोर्टर, प्लीज यही करते रहिए, बिकॉज अब तक से यही एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रह चुका है। बहुत बहुत दुआएं देंगे कि आपका चैनल आगे बढ़े, कभी कभी हम साथ आएंगे। शुक्रिया आपका समय आपने हमें दिया, एंड जल्दी से वीजा लग जाए, सब ठीक हो जाए, फिर ऑस्ट्रेलिया से वहां पे बातें होंगी। थैंक यू। थैंक्स, माय प्लेजर। एंड मतलब मुझे बड़ा मजा आया, और मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे नंबर में लाइव, इतने लोग, मतलब 1 लाख 1.25 लाख लोग देख रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था, मतलब आपको देखने आए हैं? कम नहीं, नहीं मेरे को नहीं, आपका शो इतना पॉपुलर है। और हम लोग कोशिश करेंगे, डेफिनेटली वर्ल्ड कप में भी करेंगे। और मैं आपको एक दिन अपने शो में भी बुलाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में आप स्टार्ट कीजिएगा, उसके बाद हिंदी, तब मजा आएगा। शॉकिंग फैक्टर वो रहेगा कि आपसे इंग्लिश में इंट्रोडक्शन और फिर हिंदी में।
मेरा तो सौभाग्य होगा एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं उस बात को छेड़ने वाला था, लेकिन आपने पहले बोल दिया कि विमल कुमार दोस्तों वाज द फर्स्ट पर्सन। ये शायद 2012 की बात है, आईबीएन लाइव न्यूज चैनल पे मैंने शायद 2 ही शोज किए थे, बट मैं इतना घबराया था कि यार एक तो टीवी, एक तो लाइव, वो भी 1 घंटे का शो, मनिंदर सिंह, और वो भी हिंदी, बट इट इज दिस मैन हियर हु पुश्ड मी टू डू इट। और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आज 9-10 साल के बाद अगर हम यहाँ आपसे जुड़े हैं तो इसमें विमल का हाथ है। थैंक यू माय फ्रेंड, माय ब्रदर, विश यू ऑल द बेस्ट। जबरदस्त हिंदी बोल रहे हो आप, मतलब अच्छे-अच्छे हिंदी के एंकर भी शर्मा जाएँगे। मतलब तगड़ी आपकी हिंदी माशाअल्लाह क्या इम्प्रूव हुई है यार। मतलब इम्प्रूव इन द सेंस पहले भी आपकी इतनी अच्छी थी। चूँकि देखो आपके फादर का जो रिच है एंड ऑब्वियसली दैट इन्फ्लुएंस इज़ देयर, बट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड। मतलब उनको लगेगा कि भाई आप चूँकि इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो, काम आपने इंग्लिश में किया है, तो कई बार पीपल टेंड टू थिंक कि नहीं यार इनकी जो हिंदी जो है ना, वो अरे वो मैं तो चलता हूँ, मैं तो खाता हूँ, वो वाला जो एक जो लोग जो मज़ाक उड़ाते हैं वो चीज़ आप में नहीं है। व्हेन यू स्पीक हिंदी तो वो लगता है कि प्रॉपर हिंदी दिल्ली वाला ही बोल रहा है। बिल्कुल। थैंक यू विमल, और थैंक्स आप अ लॉट। आपसे मिलेंगे जल्दी। गुड बाय फॉर नाउ, थैंक यू। थैंक्स थैंक्स अ लॉट।